अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल। आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अजीज़ों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज ना मोहतरम जरदारी साहब ने एक नहायत ही खूबसूरत बयान दिया है कि मैं क्रिकेट खेलकर सियासत के मैदान में नहीं आया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जनाब जरदारी साहब। आप तो अपने गांव में भैंसें चुराया करते थे और फिर जब आप सियासत में आए तो जनाब ने 10% और फिर 25% करप्शन का बादशाह कहलवाया। मनी लॉन्ड्रिंग में आपने खूब इज्जत कमाई, यहाँ तक कि आप अपनी रखेलों को इस्तेमाल करके सूटकेस भर भर कर पाकिस्तान से दुबई डॉलरों के भेजते रहे और जिस किसी इंस्पेक्टर ने भी आप पर हाथ डाला आपने उसे मरवा दिया। आपने सिंध में इतने कत्ल करवाए शायद आपको याद भी ना हो। अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। चोरी की खातर तुमने खुद जेलें काटी हैं। आपको याद होगा कि तुम्हारी बीवी बेनज़ीर भुट्टो आपको जेल में ही मिलने आया करती थी और ज़्यादातर बच्चे आपने जेल में ही पैदा किए हैं। ये है तुम्हारी असल औकात। और फिर जब जनाब ने बेनज़ीर भुट्टो से शादी की और फिर वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनी, फिर तो आपने इंतहा कर दी, करप्शन, कत्ल व गारत की और लूट मार की। इतना पैसा तुमने लूटा है पाकिस्तान से कि दुबई में महलों के महल, टावरों के टावर आपने खड़े कर दिए और वहाँ आप बड़ी अय्याशियों की ज़िंदगी बसर कर रहे हो। बेनज़ीर भुट्टो चूँकि आपकी बीवी थी, वो पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनी, तो उसको ये बड़ी तशवीश हुई कि आप उसके लिए बदनामी का बहुत बड़ा दाग बने हुए थे। जब उसने आपके आगे रुकावट डालने की कोशिश की तो आपके लिए तो ये बाएं हाथ का काम था। उसे कत्ल करवाया और फिर तख्त नशीन होकर बैठ गए। लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें ऐसी सज़ा दे रखी है, एक ही तुम्हारा बेटा है, वो भी खुश रहा है, जिसके साथ तुम अब आइंदा की ज़िंदगी बसर कर सकोगे। याद रखना, तुम्हारी नस्ल आगे कभी नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी मौत होगी और फिर अकेला तुम्हारा बेटा ये बिलावल खोसरा यही रहेगा। इसके बाद तुम्हारी नस्ल का हमेशा के लिए ख़ात्मा हो जाएगा। और फिर जनाब फरमा रहे हैं कि जनाब अगर मुझे मौका मिला तो मैं KPK को भी सिंध की तरह तरक्की की राह पर गामजन कर दूँगा। कुछ अपने गिरेबान में ज़रा झांक कर देख लीजिए कि ये, क्योंकि जितनी धांधली, कत्ल व गारत, तबाही, बर्बादी जनाब ने सिंध में मचाई है, शायद ही दुनिया के किसी खित्ते में इतनी चोरी, डाका ज़नी और कत्ल व गारत का जो मैदान गर्म कर रखा था, दुनिया में इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलेगी। कुछ शर्म करो, कुछ डूब मरने का आगे भी इंतज़ाम करो। याद रखो, जब तुम मरोगे ना, तुम्हें सिंध का कोई शख्स पानी देने के लिए भी तैयार नहीं होगा और तुम पानी के एक गिलास को तरसोगे। जितना जुल्म तुमने सिंध के अवाम पर ढाया है, देखो उनके हालात। 20 मील, 10-10 मील दूर जाकर वो पानी गधों पर भर कर लाते हैं और तुम महलों में बैठे याशियाँ कर रहे हो। किसके पैसे पर? इन्हीं गरीबों के खून पसीने की कमाई पर। अपने अंदर ज़रूर झांको, जब बेड में जाओ तो सोचना ज़रूर जरदारी साहब। और फिर आप जो नया ड्रामा पेश करने की कोशिश कर रहे हो, इन चोरों के ख़िलाफ़ वही ड्रामा जो पहले लगाया करते थे, तेरा मैं पेट फाड़ूंगा, तू मेरा पेट फाड़। अब हमारी पाकिस्तानी कौम बाशऊर हो चुकी है, तुम्हारी किसी बात पर ध्यान नहीं देगी। अब भी वक्त है, वापस आ जाओ, इंसान बढ़ो और सिंधी गरीब लोगों की खिदमत करने में बकाया ज़िंदगी गुजार दो। आज इमरान खान ने जेल से अपनी कौम के लिए एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे सपोर्टर्स दूसरे सपोर्टर्स की तरह एक गुलाम ज़िंदगी बसर करें। मुझे भी तब ही सपोर्ट करें जब मैं करप्शन ना करूं और मुल्क को ईमानदारी से चलाऊं।
اپنی قوم اور رعایا کا خاص خیال رکھو، ان کے بنیادی حقوق کا بھی خیال رکھو، تب آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے۔ ورنہ میں چاہتا ہوں کہ میری قوم اتنی بے بخ ہو جائے، اتنی باشعور ہو جائے کہ اگر میں بھی کوئی غلط کام کروں تو مجھ سے بھی کھڑے کر کے یہ سوال کرے کہ جناب تم نے یہ کرپشن کی ہے، اور میں اس کا جواب دے ہوں گا۔ یہ ہوتے ہیں لیڈرز میرے عزیز و میرے ہموطنوں۔ یہ پیغام اپنی پاکستانی قوم کو عمران خان نے جیل سے بھجوایا ہے۔ میرے پاکستانیوں، اب بھی وقت ہے، جاگ جاؤ، جاگو جاگو اور ضرور جاگو۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ جاگو۔ ان کرپٹ قاتل گنڈوں کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو۔ اس وقت پاکستان میں ہر کوئی اپنی کرپشن چھپانے میں لگا ہوا ہے، اور آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں آپ کی خاطر ہی جنگ لڑ رہا ہوں، آؤ میرے ساتھ مل کر جنگ لڑو، اور ان چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور ہمارے ملک غداروں سے اپنے بچوں کا بڑھ کر حق چھین لو۔ اسی لیے میں جیل کاٹ رہا ہوں آپ لوگوں کی خاطر۔ تو میرے عزیزوں، میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں، یہ ایک بہترین موقع ہے۔ بے شک میں جیل میں ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کے دلوں میں میرے لیے کتنا خیال ہے، کتنا پیار ہے، کتنا ولولہ ہے، اور یہی کچھ میں چاہتا تھا، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ ان چوروں کی، ان غداروں کی آپ لوگوں نے نیندیں حرام کر دی ہیں۔ جاگو جاگو اور ضرور جاگو میرے پاکستانیوں۔ اس کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائیدہ باد۔ تھینک یو۔